बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NK6 न्यूज से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची में डेंगू वायरस बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 161 केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा 48 केसेस जिला वस्ती में रिपोर्ट हुए। 36 जिला शर्की और 32 जिला कुरंगी में डेंगू वायरस से मुतासिर हुए हैं। बाकी केसेस शहर के दीगर इस्लाम में रिपोर्ट हुए हैं। जराये के मुताबिक रवां साल कराची में अब तक 9 अफराद डेंगू वायरस से जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि शहर के मुताबिक निजी और सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड भी मरीजों से भर गए। जराये ने बताया कि निजी अस्पतालों में 5 या 6 बिस्तर के डेंगू वार्ड बना रखे हैं। शहर में डेंगू के साथ साथ मलेरिया के केसेस भी सामने आने लगे। सितंबर के 12 रोज में 1300 के करीब अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं, तो दूसरी जानिब अस्पतालों और लैब में मेगा यूनिट और प्लेटलेट्स की कमी का भी सामना है। जराये ने बताया कि कई अस्पतालों और लैब की जानिब से मेगा प्लेटलेट्स की मनमानी कीमत मांगी जाने लगी। निजी और सरकारी अस्पतालों से मरीजों का वापस भेजा जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग डेंगू का शिकार घरों पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वार्निंग काम कर गई, लापता शहरी हमजा हसीब बाजियाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वार्निंग काम कर गई। वफाकी दारुल हुकूमत से लापता शहरी हसीब हमजा बाहिफाजत अपने घर पहुंच गया। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की हदूद से अगवा होने वाला शहरी हसीब हमजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिक्योरिटी इदारों का वार्निंग के बाद रहा हो गया। पुलिस शहरी हमजा को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद के लापता शहरी हसीब हमजा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। बाजियाब हमजा हसीब से इस्तफसार किया कि आप किधर गए थे। लापता हसीब ने जवाब दिया कि मेरी आंखों पर पट्टी थी, मुझे मालूम नहीं कहां था। इस मौके पर पुलिस ने कहा कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि मुकदमा अंदाज में देर क्यों हुई। इसके लापता होने पर भी तहकीकात की जा रही है। अदालत ने सवाल पूछा कि किसने उठाया था हमजा को और उसका जिम्मेदार कौन है। हमजा के वालिद 23 अगस्त को SHO के पास गए तो FIR नहीं हुई और अदालती नोटिस के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आज भी लोग लापता हो रहे हैं, ये निजाम कैसे चलेगा। जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि निजाम में कुछ नकाइस हैं, लेकिन मुकम्मल तफ्तीश करेंगे। एडवोकेट जनरल के बयान पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि निजाम में नकाइस नहीं, एहतसाब है, ना ही जिम्मेदारों का तयन होता है। ये बताएं इसको किसने उठाया और इसकी तहकीकात कौन करेगा। बलोचिस्तान में सैलाब से अमवात का सिलसिला ना रुका, जाँ बाग अफराद की तादाद 281 हो गई। बलोचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब के नतीजे में होने वाले हादसात में मजीद 3 अमवात की तस्दीक के बाद सूबे में जाँ बाग अफराद की तादाद 281 हो गई। प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA के मुताबिक सूबे भर में मजमूई तौर पर 65,197 मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि 2200 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें भी शदीद मुतासिर हुई। PDM की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सैलाब के नतीजे में होने वाले हादसात में मजीद 3 अमवात रिपोर्ट हुई। जाँ बाग अफराद में एक मर्द, एक खातून और एक बच्चा शामिल है। तीनों ही अमवात जिला किला सैफुल्ला से सामने आई। बलूचिस्तान में 1 जून से अब तक जाँ बाग होने वालों की तादाद 281 हो गई। जाँ बाग होने वालों में 133 मर्द, 64 खवातीन और 84 बच्चे शामिल हैं। चौधरी परवेज इलाही के पांव से जमीन खिसक गई। राना मशहूद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही के पांव से जमीन खिसक चुकी है। पंजाब बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून के पास आने वाला है। लाहौर के थाना घड़ी शाहू के बाहर MPA अवैस तुगारी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना मशहूद ने कहा कि हम शामिल तफ्तीश होने आए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि PTI के मुकदमे भी झूठे की बुनियाद पर खड़े हैं। डिप्टी स्पीकर पर हमला ये लोग करें और झूठे मुकदमे हमारे खिलाफ दर्ज करवाए जाते हैं। कहा कि एक वकूए पर 3 माह बाद पर्चा दर्ज किया जाता है। ये आलमी इदारों को कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद ना करो। आर्मी चीफ की तकर्री का मामला, क्या इमरान खान इंटरव्यू देकर फंस गए। इमरान खान नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक टालना भी चाहते हैं और वो मौजूदा आर्मी चीफ को इस वक्त तक एक्सटेंशन देने की बात जुबान से कहना भी नहीं चाहते। इंटरव्यू करने वाले ने वाज़ेह सवाल किया तो जवाब गोल करके इमरान खान ने तैनाती मौखर करने का कह दिया, लेकिन फिर बाद में बयान दिया कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात नहीं की, सिर्फ नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक मौखर करने का कहा। तज्जियाकारों को लगता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अंडे के बगैर ऑमलेट खाना चाहते हैं। तज्जियाकारों का यह भी कहना है कि इलेक्शन अगले साल से पहले मुमकिन नहीं,
जबकि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट रवां साल ही है। इलेक्शन तक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरकरार रखना, एक्सटेंशन नहीं तो और क्या होगी। इमरान खान ने बनीगाला में सहाफियों से गुफ्तगू में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल रवां माह सितंबर में ही देने का ऐलान करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान आए वो उनका तारीखी इस्तकबाल करेंगे। रुख करते हैं सवात का। तहसील कब्बल में धमाका, रुकन अमन कमेटी समेत 8 अफराद जाँ बहक होने वालों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। सवात तहसील कब्बल का इलाका बड़ा बंडाई में अमन कमेटी के सरबराह अदरीस खान पर बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अदरीस खान और उनके सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार, रमबेल हेड कांस्टेबल वहीद और 5 राहगीर शहीद हुए, जिसको कब्बल सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी एहलकार जाए हादसे पर पहुंच गए और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए NK6 न्यूज।